ये मेरी बस्ती है, न दीवारों का पता है न छतों का, फिर भी एक घर कहलाते हैं। जहाँ तक नजरें घूमती हैं गंदगी दिखाई देती, सारे शहर का कचरा इधर ही लाकर फेंका जाता है। किस्म किस्म की बदबू नथुनों में घुसती है, भद्दा सा शोर हमेशा रहता है यहाँ। देश की 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी ऐसे ही स्लम्स में रहती है। बीमारियों ने तो जैसे इन झोपड़पट्टियों को अपना घर बना लिया। ना शिक्षा का कोई स्तर है, ना खान पान का, और ना ही स्वास्थ्य। जीवन स्तर निम्न से निम्नतर है, लेकिन किसी को क्या परवाह। ये लोग भी खुद को अब ऐसे ही स्वीकार कर चुके हैं। दिन भर हंसी ठिठोली, कभी थोड़ी नोक झोंक, मजदूरी या थोड़ा बहुत जो भी काम मिला किया। बच्चे मन किया तो पास के सरकारी स्कूल में पढ़ ली, वरना काम धंधे पर लग गए। कुल मिलाकर ये शहर के ऐसे हिस्से हैं जहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता। सब नाक सिकोड़ते हुए यहाँ से गुजर जाते हैं। ये किस्सा मैं कैसे भूल सकता हूँ जब अम्मा की तबीयत बिगड़ गई थी बचपन में। पास ही के अस्पताल में भर्ती करवाया। बापू तो काम पर चला जाता, लेकिन मैं दिन भर अम्मा के पास बैठा रहता। पूरे बदन पर सुइयां लगी रहती, वो दर्द से कराहती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। वार्ड में नर्स से कहता तो उन्हें भी कोई परवाह नहीं होती। ऐसे हजारों मरीज आते थे दिन भर, जिनके जिंदगी की उनके लिए कोई कीमत ही नहीं। मैं असहाय सा बस देखता रहता। अम्मा लड़ी थी बहुत दिन मेरे लिए, बापू के लिए, लेकिन वो हारी नहीं। वो हारी तो उस माहौल से थी जिसमें वो जीवन भर रही। वो हारी उस बीमारी से जिसका हमें पता तक नहीं था। वो हारी हमारी लापरवाही से। लेकिन किसको परवाह थी। ये मोहल्ला जहाँ जिंदगी को पहले ही कमतर आंका जाता है, अपनी धुन में चलता गया और बापू अपने काम में फिर मग्न हो गया। बचा मैंने उस दिन ठान लिया कि अगर मुझे इन सब से उबरना है और अपनों की मदद करनी है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, शिक्षा। मैंने स्कूल जाना शुरू किया। सब कुछ इतना आसान तो नहीं था, लेकिन मुझे बस पढ़ना था और मैं अपना नादान सा सपना लिए पढ़ता गया। जिंदगी बिना रोक टोक अपने पहियों पर दौड़ रही थी। सब कुछ अब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन उस एक दिन ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मैं रूस एजुकेशन से मिला, इनके पास आया, अपनी बात रखी, इनकी बात सुनी और दोनों ने मिलकर मेरे सपने को सच किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर बनना मेरे लिए इतना आसान होगा। कभी कभी तो लगता था कि मैं डॉक्टर बनने की बेकार सी जिद लिए बैठा हूँ। लेकिन यह भी तो सच है कि जो ज़िद्दी होते हैं वही अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बशर्ते ऐसी हज़ारों कहानियाँ होंगी जिन्होंने अपनी मजबूरियों को अपने आड़े ना लाकर अपनी ज़िद से कुछ अलग ही करके दिखाया है। आज कोई माँ मेरे सामने दर्द से नहीं कराती, किसी बेटे को मैं अपने सामने लाचार नहीं बनने देता, अपनों का यहाँ कभी हाथ नहीं छूटने देता। आखिर अपने ही तो अपनों का ख्याल रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, रखें अपनों का ख्याल।